हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज आपकी खिदमत में एक छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर के आया हूँ। उर्दू के 4 खूबसूरत शब्द, 4 ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ उर्दू। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है साथियों, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और उम्दा से उम्दा, बढ़िया से बढ़िया वीडियो ला सकूं। आइए मैं सीधे टॉपिक की तरफ चलता हूं। आज का जो पहला वर्ड है वो है साहिल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। अक्सर शेर व शायरी में आपने सुना होगा साहिल। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किनारा। साहिल समुंदर यानी समुंदर का किनारा। आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाओ, कभी न कभी साहिल पे पहुंच ही जाओगे, यानी किनारे लग ही जाओगे। उसके बाद अब आज का जो दूसरा वर्ड है साथियों, वो है मुखालफत। आपने सुना भी होगा मुखालफत, और हो सकता है आपने इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन साथियों, हमारा जो छोटा छोटा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाकिफ़ नहीं होते हैं, और कुछ लोग होते भी हैं। तो कुछ नए लोग जो होते हैं, जो उर्दू से लगाव रखते हैं, उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। आइए साथियों, हम जो दूसरा जो वर्ड है हमारा आज का, वो है मुखालफत। मुखालफत का जो मीनिंग होता है वो होता है विरोध करना है। यानी आप अगर किसी से सहमत नहीं हैं, या आप किसी के काम से आपको परेशानी है, नुकसान है, या कोई हानि है, तो आप उसका विरोध करते हैं। यानी विरोध करना, यानी मुखालफत करना। अच्छा, जो मुखालफत करता है वो कहलाता है मुखालिफ, यानी विरोधी। उसको हिंदी में कहते हैं विरोधी, और जो उर्दू में कहते हैं हम उसको मुखालिफ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लोग बहुत से मिस्टेक भी करते हैं। अक्सर मीडिया में भी, न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा, वो मुखालफत की जगह खिलाफत का इस्तेमाल करते हैं, जबकि खिलाफत एक अलग चीज़ है। 1947 के पहले जो जंग आज़ादी के दौरान जो एक आंदोलन का नाम था खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। और ये मुखालफत एक अलग चीज़ है। आइए साथियों, अब हमारा जो आज का तीसरा वर्ड है वो भी बड़ा खूबसूरत है। वो है रहनुमा। रहनुमा का जो मीनिंग होता है वो होता है नेता, यानी लीडर। हमारे कौम का जो रहनुमा है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे कौम में कोई रहनुमा नहीं है, हमारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, यानी लीड करने वाला, आगे चलने वाला। आइए साथियों, अब हमारा चौथा जो वर्ड है आज का वो है अर्श। अर्श का जो मीनिंग होता है वो होता है आसमान, और उसका ठीक अपोजिट होता है फर्श, यानी ज़मीन। अर्श और फर्श। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आप अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।